आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कौम के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं। जाली एनओसी के जरिए धोखा देकर बोर्ड के 7.5 करोड़ रुपए हड़प करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमीन में डिप्टी कलेक्टर और बोर्ड का वकील भी शामिल। मुतासरा काश्तकारों की फौरी मदद के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया मुजाहरा। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने घोंपा ओबीसी समाज की पीठ में खंजर। ओबीसी इजलास में पंकजा मुंडे ने मराठा रिजर्वेशन के तहफ्फुज में नाकाम रियासती हुकूमत पर की तनकीद। और शहर में फिर फैल रहा है मौत की दवाओं का कारोबार। पुलिस के छापे में नशा आवर दवाएं बरामद, एक नौजवान गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। अल्लाह की अमानत वक्फ ज़मीनात पर कब्ज़ा करने वाले गासिबों की अब खैर नहीं। कौम का हक मांगने वाले ऐसे बददयानतों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए बोर्ड मुस्तैद हो चुका है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने एक डिप्टी कलेक्टर और वकील समेत 8 गासिबों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने जाली एनओसी के ज़रिए वक्फ ज़मीन के करोड़ों रुपये हड़प कर लिए थे। कुछ दिनों पहले वक्फ बोर्ड की मीटिंग में मेंबरान ने ऐसे अफराद को सख्त वार्निंग जारी की थी जिन्होंने कौम के लिए वक्फ की गई वक्फ ज़मीनें हड़प की हैं या रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करके उसे बेच दिया। वक्फ बोर्ड अब ऐसे गासिबों और जालसाजों पर अपना शिकंजा कस रही है। हालिया अरसे में बोर्ड ने 5 FIR दर्ज कराई हैं, जिनमें पूना के ताबूत इनाम इंडोमेंट ट्रस्ट के नाम नहाद ट्रस्टियों ने वक्फ ज़मीन का जाली एनओसी तैयार करके उसे अपनी मिल्कियत बताया और इस ज़मीन के एवज में मिले 7.5 करोड़ रुपए हड़प कर लिए। लेकिन इनकी ये जालसाजी छुपी नहीं रह सकी। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर शेलके भी मुलव्विस था, जो फिलहाल मुलाजिमत से बरतरफ है। पूना के एक पुलिस थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया। अब तक पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर शेलके और वक्फ बोर्ड के लीगल पैनल के वकील एडवोकेट मोहम्मद कलीम के अलावा ट्रस्टियों और दलालों समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से करोड़ों रुपए भी बरामद किए गए हैं। मामले में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस शेख ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी वक्फ मुलाजिम के मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले। उन्होंने इस पूरे मामले की तफसील बताई। मान एक गांव है हिंजोड़ी के पास में जी, वहाँ पे एक ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट नाम का एक हमारी वक्फ इंस्टीट्यूशन है, उसकी कुछ ज़मीनें हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो MIDC ने इस प्रोजेक्ट को लिया है। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए उनको कुछ ज़मीन चाहिए थी। तो हिंजोड़ी के पास में ये मान गाँव है और वहाँ ये ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट की ज़मीनें हैं। तो ये ज़मीनें एक्वायर करने के लिए उन्होंने वो ट्रस्ट से कुछ राब्ता कायम किया और फिर वो उन्होंने कलेक्टर के पास में वो लैंड एक्विजिशन हो गई। एक्विजिशन होने के बाद में उसका जो मुआवजा था, वो मुआवजा देने की जब बात आई तो वो ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट के लोगों ने, जो वहाँ के उसके ट्रस्टीज़ थे, तो उन्होंने कहा कि ये मुआवजा हमको दे दो और वो हिसाब से तकरीबन 7.5 करोड़ रुपीस का मुआवजा वहाँ वो उस ट्रस्टीज़ को दिया गया। तो रिकॉर्ड के ऊपर वो ट्रस्टी नहीं थे। अब वो ये रहा कि वो ट्रस्टियों के पास चली गई और फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ उसमें, जो हमारे सामने नज़र आया। तो उसमें फिर कई लोगों को 8 लोग अरेस्ट हुए हैं। वो 8 लोग जो अरेस्ट हुए उनमें से कुछ ट्रस्ट के ऊपर थे वो है, कुछ मीडिएटर है। वक्फ बोर्ड के किसी भी एम्प्लॉय का इसमें नाम नहीं है और वक्फ बोर्ड के किसी भी एम्प्लॉय का इसमें हाथ नहीं है। और NOC जो गई है तो ये फेक NOC है। पैनल के वकील को अरेस्ट किया गया है और उसने डिप्टी CO का नाम नहीं लिया है। डिप्टी कलेक्टर शेलके ये बीड के हैं, वो रिटायर्ड एडिशनल कलेक्टर थे। वो बीड के हैं, वो चिंचपुर बीड में चिंचपुर अष्टी चिंचपुर गांव है, अष्टी तालुका है और ये बीड के हैं।
और वहाँ जो कुछ उन्होंने ज़मीन का ये किया था, जो वक्फ की ज़मीन थी वो प्राइवेट करा करके, यानी उसको मदद माश के बजाय वो बता करके उन्होंने जो लोग उनको अप्रोच हुए, उन्होंने वो कोशिश की और वो ऑन द डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है वो ऐसा हुआ है कि वो वक्फ की ज़मीन जो है प्राइवेट लोगों के पास चली गई। तो ये गलत काम हुआ था और इस वजह से वहाँ चिंचपुर पुलिस स्टेशन में हमने एफआईआर दाखिल करवाए थे। तो जिन के अगेंस्ट में एफआईआर दाखिल हुए तो पुलिस ने उनको अरेस्ट की है। तूफ़ानी बारिश से तबाह मराठवाड़ा को कहत ज़दा इलाका करार देने के मुतालबे पर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरा किया। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुतासरा काश्तकारों को फौरी माली मदद न देने पर रियासती हुकूमत की मजम्मत भी की है। मुतासरा काश्तकारों की मदद के नाम पर एमएनएस रियासती हुकूमत को घेरने की कोशिश में लगी है। आज एमएनएस ने अपने बड़े कायदीन की मौजूदगी में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर दिन भर मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़ियादत एमएनएस के लीडर दिलीप धोत्रे, प्रकाश महाजन, अशोक तावरे और सुमित खांबेकर ने की, जबकि मुजाहरे में एमएनएस के जिला सदर सुहास दसरथे, सतनाम सिंह गुलाटी, रूपेश सोनटके, डॉक्टर नरसिंह बीकाने के अलावा मराठवाड़ा के तमाम अजला से एमएनएस के ओहदेदार व कारकुनान ने शिरकत की। एमएनएस ने हुकूमत से काश्तकारों को 50,000 रुपये फी हेक्टर मदद, मवेशियों का नुकसान उठाने वाले काश्तकारों को 50,000 रुपये और गन्ना काश्तकारों को FRP की रकम एक किस्त में देने के अलावा 80% बिजली बिल माफ करने जैसे मुतालबे किए हैं। आमच्या मागण्या आहेत की संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये ताबडतोब ओला दुष्काळ जाहीर करावा, कसल्याही प्रकारचे पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 50,000 रुपयाची मदत करावी। ज्यांची गुरं मृत्युमुखी पडलेली आहेत त्या प्रत्येक गुराच्या मागे 50,000 रुपयाची मदत करावी। ज्यांची घरं उद्ध्वस्त झालेली आहेत त्या सर्व घरांना डागडुजीसाठी दुरुस्तीसाठी या ठिकाणी पैसे द्यावे। येत्या 8 दिवसामध्ये सरकारने जर आम्हाला मदत नाही केली तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीनं तीव्र असं आंदोलन करण्यात येईल आणि त्या आंदोलनाचे जे काही परिणाम होतील त्याला सर्वस्वी जबाबदार हे महाराष्ट्रातील सरकार राहील। आमची अशी मागणी आहे की शासनानं तात्काळ ओला दुष्काळ जाहीर करावा व तातडीनं शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000ची मदत द्यावी। त्यासोबत जे गुरं वाहून गेलेली आहेत त्या गुरांसाठी म्हणून शासनानं प्रत्येक गुरामागं 50,000ची मदत द्यावी। ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झालेला आहे त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत करावी आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या म्हणजे घराची पडझड झालेली आहे त्यांना घर बांधण्यासाठी मदत करावी। या सर्व मागण्यांसाठी आज हे आमचं आंदोलन चालू आहे। जर शासनानं आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर येत्या 8 दिवसामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तीव्र आंदोलन करेल। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी पंकजा मुंडे ने आज रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि OBC रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम वज़ीर आला ने मराठा समाज के पीठ में खंजर घोंपा है। पंकजा मुंडे ने आज यहाँ बीजेपी के इलाक़ाई OBC इजलास में रियासती हुकूमत पर हर महाज में नाकाम होने का इल्ज़ाम भी आयद किया है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज यहाँ OBC तबके की बेदारी के लिए जागरण मुहिम के तहत इलाकाई इजलास मुनक्कद किया गया। इजलास के पोस्टर शहर में लगाए गए थे। कुछ मुकामात पर ये पोस्टर फाड़े गए जिस पर बीजेपी के लीडरों ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। ये इजलास शाहनूर मियाँ दरगाह के करीब श्री हरि पवेलियन में रखा गया था। इजलास से खिताब में पंकजा मुंडे ने रियासती हुकूमत पर जमकर ज़बानी हमला किया। उन्होंने कहा कि OBC रिजर्वेशन के तहफ़्फ़ुज़ में रियासती हुकूमत नाकाम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद OBC रिजर्वेशन की राह में नई रुकावट खड़ी हुई है। इस सिलसिले में बीजेपी रियासत भर में OBC इजलास मुनक़्क़द कर रही है। इजलास में मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर भागवत कराड़, साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, मेंबर असम्बली अतुल सावे और बीजेपी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। वापरला जाईल OBC आरक्षण संरक्षण एम्पिरिकल डेटा केंद्र शासनाने नाही दिला, याच्यावर अडकून न बसता राज्य शासनाने स्वतः जर आम्ही त्या भूमिकेत असेल आम्ही तेच केलं असतं। आम्ही एम्पिरिकल डेटा मागितला होता केंद्र शासनाला, तेव्हा त्यांनी दिला नाही आणि त्यांनी दिला नाही, त्यांचे काही उत्तर दिले तर आम्ही आमची तयारी दाखवली
वबाई दौर का फ़ायदा उठाकर अस्पतालों में मरीजों के साथ लूट खसूट का सिलसिला जारी है, जिसे रोकने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज आवाज़ उठाई है। आपके वफ्द ने म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें अस्पतालों में नुमाया जगह पर रेट लिस्ट लगाने का मुतालबा किया गया। आम आदमी पार्टी के वफ्द ने म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा से मुलाकात की। वफ्द ने कहा कि हुकूमत ने नर्सिंग एक्ट में अहम तब्दीली करके निजी अस्पतालों में रेट लिस्ट लगाना लाजमी करार दिया। इस कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी कारपोरेशन की है, लेकिन कारपोरेशन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, जिससे ये शुबा हो रहा है कि कारपोरेशन और निजी अस्पतालों की मिलीभगत से मरीजों को लूटा जा रहा है। वफ्द ने म्युनिसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो निजी अस्पतालों को नुमाया जगह पर रेट लिस्ट लगाने की हिदायत जारी करें। इस वफ्द में इसाक अंडेवाला, रघुनाथ पाटिल, सदाशिव पाटिल, सुदर्शन बारवाल, सूबेदार इरशाद खान, पाशा खान, मोहम्मद रिजवान और दीगर कारकुन मौजूद थे। महाराष्ट्र नर्सिंग एक्ट में जो बदलाव हुए, उस बदलाव के चलते हर प्राइवेट हॉस्पिटल ने उनके जो दर है, जो रेट है, जो भी उनका रेट होगा, इसका एनेस्थेशिया का हो या किसी खाट का हो, आईसीयू का हो, तो हर तरह के रेट उन्होंने जहाँ पे सामने एंटर करते उस पोर्शन में वहाँ पे उन्होंने वो डिस्प्ले कराना चाहिए। इससे क्या होगा, आम पब्लिक को एक सहूलियत होगी कि जिसके चलते वो देख सकेंगे कि यहाँ पे रेट कितने हैं, वो कंपेयर कर पाएंगे और फिर कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है ये उन्हें ट्रीटमेंट लेने से पहले ही डिसाइड करना मुमकिन होगा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि ये कॉरपोरेशन को दरअसल ये बहुत पहले ही करना चाहिए था। जैसे एक्ट में बदलाव हुआ, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन आ गया, जीआर आ गया, तो इन्होंने ये तुरंत करना चाहिए था। आज हमने पता चला कि अभी तक उन लोगों को जीआर की कॉपी नहीं मिली। अरे कॉपी कौन ला के देने वाला है इन लोगों को? इन्हें पता नहीं क्या ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है? तो ये अधिकारियों की ये जो बात है, जो जनता के प्रति जो उदासीनता है, इसका हमें बड़ा खेद है कि इस तरह के कारोबारी यहाँ पे कारोबार करते थे, जिन्हें सिर्फ टक्केवारी और जो भी वो काम कर रहे थे उन्हें सिर्फ अपना कुछ मुनाफा हो जाए, इसके लिए उन्हें सब काम करना चाहते थे। अगर कॉरपोरेशन ने जल्द से जल्द अगर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की तो हम कमिश्नर के कैबिन के सामने बैठकर ठिया आंदोलन करेंगे। महेश्वरी लॉयर्स ग्रुप की जानिब से रेलवे स्टेशन के नाइट शेल्टर में मुकीम बेघर व बेसहारा अफराद को राशन किट तकसीम किए गए, जिसमें ग्रुप ने तकरीबन 50 अफराद को 3 महीने का राशन फराहम किया। महेश्वरी लॉयर्स ग्रुप अवामी खिदमात के शोबे में हमेशा सरगर्म रहता है। इसी जज्बे के तहत आज महेश्वरी लॉयर्स ग्रुप की जानिब से वेदांत नगर रेलवे स्टेशन के संत गागे बाबा नाइट शेल्टर होम में राशन तकसीम किया गया। ये मदद एडवोकेट सचिन नावेंदर, एडवोकेट राहुल मालानी, एडवोकेट अनुप पल्लोड़, एडवोकेट घनश्याम काबरा, एडवोकेट गणेश सुमानी, एडवोकेट गुलशन मुंदड़ा, एडवोकेट हेमंत जाजू, एडवोकेट सागर जसूरिया और एडवोकेट अमूल गायकवाड़ वगैरह ने की। प्रोग्राम में कॉरपोरेशन के सुरेंद्र पाटिल और भरत मोरे के अलावा ललिता दाभाड़े, डॉक्टर फारूक पटेल, इकबाल पठान और दत्ता भोसले वगैरह मौजूद। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। सर्व नागरिकांना नवरात्र महोत्सव, विजयादशमी तसेच एडीएन न्यूज चॅनलच्या दुसऱ्या वर्धापन दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक श्रीमती गौरताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर। माँ जगदंबेच्या चरणी प्रार्थना करते की आज घटस्थापना आणि नवदुर्गाचे जे आपण उत्सव मनवतो त्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते की करुणा हा जाऊ दे आणि जे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेबांनी सांगितलं की दिवाळीच्या टायमाला तिसरी लाट येणार आहे, ते तिसरी लाट येऊ नये आणि सर्व जनतेने सुख समाधानी राहावा अशी मी देवीचरणी प्रार्थना करते। आणि सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना मी आवाहन करते की आज महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आपल्या जनता कशी सुखामध्ये राहील यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करत आहे। कारण की लस चालू आहे
आणि आपण सोशल डिस्टन्स पाळायला पाहिजे, तोंडाला मास्क लावायला पाहिजे, सॅनिटायझर वापरायला पाहिजे, आपली स्वतःची काळजी, आपला कुटुंब, आपलं संरक्षण हे आपण ठेवायला पाहिजे अशी मी आपल्या देवीच्या चरणी प्रार्थना करते। आणि या नवरात्र उत्सवाच्या सर्व जनतेला, सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि दसऱ्याच्या पण शुभेच्छा देते आणि या करोना जाऊ दे अशी मी त्यांच्या चरणी प्रार्थना करते। आदर्श महिला बँक लिमिटेड औरंगाबाद ठेवीवरील व्याजदर दिनांक 9 ऑगस्ट 2021 पासून 13 महिने ते 24 महिने 10%, सेवानिवृत्त, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला सभासद 13 महिने ते 24 महिने 11%, 25 महिने व त्यापासून पुढे 10%, मासिक प्राप्ती योजना 8.75%। आमची शाखा शिवज्योती कॉलनी, सिडको N6 औरंगाबाद, RL पार्क सिल्लोड, मुख्य कार्यालय प्लॉट नंबर 22, समाधान कॉलनी, कोकणवाडी, औरंगाबाद। संपर्क क्रमांक 024023455723। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्सरे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 109103 8830 83 8903। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। शहर में नशा आवर दवाओं का गैर कानूनी कारोबार का पर्दाफाश करते हुए सिटी चौक पुलिस स्टेशन ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से नशा आवर दवाओं का एक बड़ा ज़ख़ीरा पुलिस के हाथ लगा है। कुछ सालों से औरंगाबाद शहर में नशावर दवाओं का गैर कानूनी कारोबार बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। गांजे और चरस की जगह अब आसानी से मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों में दस्तयाब ऐसी दवाएं नशे के लिए इस्तेमाल की जा रही थी जिन्हें खरीदना या हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। दरमियानी अरसे में पुलिस की सख्त कार्रवाइयों के बाद मौत के इस कारोबार पर कुछ हद तक रोक लगी थी, लेकिन अब फिर ये खौफनाक कारोबार दोबारा अपने पैर फैला रहा है। आमतौर पर यह बटन के नाम से मशहूर है। ऐसे ही एक मामले की भनक सिटी चौक पुलिस को लगी। पुलिस ने लेबर कॉलोनी विश्वास नगर में एक मकान पर छापा मारा। तलाशी में इस मकान से कावर नामी सिरप की 61 बोतलें, स्प्रासेफ गोलियों के 12 पत्ते हाथ लगे। इस मामले में पुलिस ने अरबाज उर्फ गुड्डू गनी देशमुख नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर अशोक गिरी, अशोक भंडारे, असिस्टेंट इंस्पेक्टर सैयद मोहसिन अली, ड्रग्स इंस्पेक्टर GD जाधव, विलास काळे, संजय नंद, संदीप ताळे, शेख गफ्फार, रोहिदास खैरनार, देशराज मोरे, माजिद पटेल और आशावती बड़ेकर ने अंजाम दी। कल शाम में हमको एक मालूमात मिली थी कि हर्षनगर में एक आदमी है, वो नशे का गोलियां और नशे की जो बॉटल है वो बेचता है। ऐसे खतरे लायक बातमी मिलने के बाद फिर हमारे विशेष पथक के API सैयद और PI भंडारी और उनका स्टाफ को भेज दिया वहाँ पर और उन्होंने एक अच्छी कार्रवाई करे। उसके पास से 61 बॉटल और 120 गोलियां, 12 ट्रिप्स ये मिले। रितसिर रात में उसके ऊपर कायदेशीर गुना दाखिल कर दिया है। अभी कोर्ट में भेजा है उसको
PCR लेके अगला तपास करेंगे। बिल्कुल हो सकते है उसने ये कहाँ से लाया, किसको बेचता था और उसको कौन देता था, इसके पूरे तपास होगा और उसके ऊपर जो भी निष्पन्न होगा उसको अरेस्ट करेंगे। मिशन मरियम मिर्ज़ा के तहत मोहल्ला लाइब्रेरी की तहरीक मुल्क के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन चुकी है। ये बात आज तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने कही। उन्होंने आज शहर की मोहल्ला लाइब्रेरियों का मुआयना किया। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी व डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद गौस औरंगाबाद के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने आज पूरा दिन मिशन मरियम मिर्ज़ा के तहत शुरू की गई मोहल्ला लाइब्रेरियों का दौरा किया। इसके बाद मुनक़्क़दा एक तकरीब में उन्होंने इस मिशन की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि लोगों का रिश्ता किताबों से जोड़ने के लिए और मुताल्ले का शौक़ परवान चढ़ाने के लिए ये एक अनोखी तहरीक है और इसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मिशन मरियम मिर्ज़ा की तहरीक अब सिर्फ इस शहर तक महदूद नहीं रही बल्कि इसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई दे रही है। इस मौके पर हैदराबाद के डॉक्टर जहांगीर एहसास, फैज़याम ट्रस्ट के सेक्रेटरी अब्दुल हुसैन, फेम के सेक्रेटरी खालिद सैफुद्दीन वगैरह मौजूद थे। रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने मिशन मरियम मिर्ज़ा तहरीक की तफसीलात मेहमानों के सामने पेश की। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस तरह की लाइब्रेरी मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर एक अजीम मुकाम रखती है, एक मैं तो कहूँ कि मुतबर्रिक मुकाम रखती है। इस तरह ये एक होली मूवमेंट है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अहद उस्ता से कब्ल का दौर जिसके पास जितनी किताबें ज़्यादा होंगी उसको रिश्ते बहुत ज़्यादा आते थे। तो ये वो दौर भी था जब मुसलमानों के पास बर्तनों से ज़्यादा किताबें हुआ करती थी। आज किताबें ख़त्म हो गई, बर्तन बढ़ गए। और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि बच्चों को दूर नहीं आना पड़ता, उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के महल्ले में अगर लाइब्रेरी खुलती है तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अल्तमश कॉलोनी में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बच्चों समेत 6 अफराद को झिंझोड़ने वाले एक पागल कुत्ते को बिल आखिर आज कारपोरेशन के डॉग स्क्वाड ने पकड़ लिया। उस कुत्ते की वजह से दहशत का माहौल पाया जा रहा था। अल्तमश कॉलोनी में कुत्तों की बहुतात है। यहाँ खूंखार कुत्तों के गौल दिन रात सड़कों और गलियों में घूमते नजर आते हैं। कारपोरेशन के डॉग स्क्वाड की संगीन लापरवाही का खमियाजा यहाँ के साकिनान को भुगतना पड़ रहा था। एक हफ्ता पहले यहाँ एक पागल कुत्ते ने अचानक राहगीरों पर हमला करना शुरू कर दिया। इन 6 दिनों में इस कुत्ते ने छोटे बच्चों समेत 6 अफराद को भंबोड़ दिया, जिसकी वजह से कॉलोनी में दहशत का माहौल था। खास तौर से खवातीन और बच्चे घरों से बाहर निकलने के लिए घबराने लगे थे। तैयब जफर और उनके साथियों ने कारपोरेशन से शिकायत की। इनकी नुमाइंदगी पर आज डॉग स्क्वाड यहां पहुंचा और इस पागल कुत्ते समेत दूसरे कई कुत्तों को भी पकड़ लिया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत थोड़ी कम हुई है। तकरीबन 6 लोगों को उन्होंने जो है तो काट दिए। यहाँ पर एक बाजू बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ के मजदूर को काट दिए। सुबह जो है तो बच्चे अरबी को जाते हैं तो बच्चे को काट लिए। ऐसे तकरीबन पूरे गली में आने जाने वालों से 6 लोगों को ये इन्होंने कुत्ती ने काट लिए। इस पर 6 दिनों से गालिबन एक हफ्ते से यहाँ पर कुत्तों का जो है तो आतंक मच चुका था। रोजाना लोग अलग अलग तरीके से कंप्लेन कर रहे थे कि साहब इन कुत्तों का कुछ किया जाए। तो आज जो है तो बल्दिया में जाना हुआ, खास तौर पर अधिकारियों से मैंने बात की और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के अंदर यहाँ से कुत्तों को रवाना कर दिया है। जिन कुत्तों ने गुज़िश्ता 6 दिनों में गालिबन 6 से 7 लोगों को काटा, जिसमें मजदूर भी है, बच्चे भी है, स्कूल के बच्चे भी है। प्रताप नगर में खराब रास्तों से परेशान साकिनीन और एमएनएस के कायदीन आज कारपोरेशन पहुंच गए। यहां इन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश करके रास्तों की मरम्मत का पुरजोर मुतालिबा किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अवामी बॉडी के बिना म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का राज है। कॉरपोरेशन के अफसरान व मुलाजिमीन बेलगाम हो चुके हैं। अब वो ना साबिक कॉरपोरेटर्स और ना शहर के किसी कायदीन को खातिर में लाने के लिए तैयार है। इन हालात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से साकिनीन खुद अपने बुनियादी मसाइल को हल करने का मुतालबा लेकर कारपोरेशन पहुंच रहे हैं। आज प्रताप नगर, प्रशांत नगर और देवानगरी के साकिनीन एमएनएस के कायदीन के साथ कारपोरेशन पहुंचे और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करके रास्तों की तामीर का मुतालबा किया। आज महानगरपालिकेमध्ये शहरातील प्रतापनगर, देवानगरी, प्रशांत नगर हा जो भाग आहे, हा जो वॉर्ड आहे, या वॉर्डामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून समस्यांचा डोंगर उभा आहे। विशेष करून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, ज्यामध्ये आठवड्यातून एकदा पाणी येतं, परंतु गेल्या 15 दिवसापासून हे पाणीसुद्धा अतिशय दूषित येतं। या पाण्याला ड्रेनेजचा वास आहे
पाणी गढूळ येते आणि त्यामुळे अनेक घरांमध्ये लोक आजारी पडत आहेत, महिला आजारी पडत आहेत, वयोवृद्ध नागरिक आजारी पडत आहेत. याच्या व्यतिरिक्त रस्त्यावर मोकाट जनावरं फिरत आहेत, रस्त्यावरचे स्ट्रीट लाईट बंद आहे, कचऱ्याची समस्या आहे, कचरा व्यवस्थित रोज उचलला जात नाही, कचऱ्याचं नियोजन व्यवस्थित नाही. या सगळ्या समस्यांचा डोंगर, या सगळ्या समस्यांचा पाडा वाचण्याकरता आज सगळं प्रतापनगर देवानगरी भागातील नागरिकांसोबत आम्ही या ठिकाणी आलो आणि ही मान्य प्रशासक साहेबांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे, अतिरिक्त आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे की आमच्या या समस्या ज्या लवकर सुटू शकतात या त्वरित लवकरात लवकर सोडवाव्या, अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय शांत बसणार नाही. या सर्व समस्या नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत आहेत. गेल्या 15 दिवसापासून अतिशय दूषित पाणी पुरवठा होत आहे आठवड्यातून एक वेळेस. त्यामुळे अनेक जण आजारी पडलेले आहेत. कचऱ्याची समस्या आहे, रस्त्याला पडलेले खड्डे, इतर सगळ्या लहानपासून आबालवृद्धापर्यंत सगळ्यांची समस्या झालेली आहे. तसेच मोकाट कुत्रे, डुकरं यांचा खूप त्रास जाणवत आहे. या सर्व समस्या या ठिकाणी मांडण्यात आलेल्या आहेत आणि लवकरच प्रशासनाकडून यावर काही तोडगा निघेल, कार्यवाही होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. बिडकिन के पद्मावती नगर में रास्ते पर किए गए गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यहाँ के साकिनीन ने ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया और कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया. ही प्लॅटिंग पडली, काही लोकांनी घरं बांधले तिथं आणि काही तिथं आखीव रस्ते आहे. तिथे काही प्लॅट धारकांनी काय केलेलं आहे, अतिक्रमण केले त्या मोकळ्या जागेवर. आम्ही तिथं म्हणजे शांततेच्या मार्गाने सांगायला गेलो तर थोडीशी तिथं म्हणजे एक आरेरावी झाली. त्यातला निवेदनं दिले, कलेक्टर साहेबाला दिले, जिल्हा परिषदला दिले. आमचं असं म्हणणं आहे का जी आखीव रस्ते आहे त्याचे नकाशे दिले त्याप्रमाणे आम्हाला ती मोकळीक होऊन सगळी जागा मिळावी. आम्हाला धमकावण्याचा प्रयत्न केला व जीवे मारण्याची धमकी दिली. तसेच आम्ही अतिक्रमण काढण्याचा तुम्हाला काय अधिकार आहे असा सदरील व्यक्तीचा नातू अश्विन कोथिंबिरे यांना आमच्यासोबत आरावी केली व त्यांचे आजोबा आजी तसेच आई मुलगा यांनी पण आम्हाला सांगितले तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा अधिकार नाही अतिक्रमण काढण्याचा, तुम्हाला हा अधिकार कोणी दिला. त्यासंबंधी आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी ग्रामपंचायत, पोलीस स्टेशन बिडकीन, त्याच्यानंतर आपलं जिल्हा अधिकारी साहेब तसेच जिल्हा परिषदचे अधिकारी साहेब यांच्याकडे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. यावर सर्वांनी लवकरात लवकर कारवाई करून आमचा जे रोड आहे एन लेआउटचा तो मोकळा करून द्यावा. नवरात्रि महोत्सव के मौके पर लायंस ब्लड ग्रुप की जानिब से अतिया खून कैंप का अहतमाम किया गया है. इस कैंप में नवरात्रि महोत्सव में आने वाले अफराद अपने खून का अतिया कर रहे हैं. लायंस ब्लड ग्रुप उस्मानपुरा 4 दिनों से करनपुरा में अतिया खून कैंप चला रहा है. इस कैंप में वो अफराद अपने खून का अतिया कर रहे हैं जो करनपुरा यात्रा में शिरकत के लिए यहाँ आते हैं. इन 4 दिनों में बड़ी तादाद में लोगों ने अपने खून का अतिया दिया. ग्रुप के पीआरओ मनोज चौहान ने एडीएन से बात करते हुए कैंप की तफसील बताई. शहरामध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून वेगवेगळ्या ठिकाणी रक्तदान शिबिर होत असतात. मात्र सध्या ह्या कोविडच्या काळामध्ये प्रॉपर रक्तदान शिबिरं काही होत नाही आहे आणि पेशंटच्या हातानात हाल होत आहे. त्यामुळे आम्ही कर्णपुऱ्यामधून इथे रक्तदान शिबिर आयोजित केले. गेल्या 4 दिवसापासून इथे रक्तदान शिबिर सुरू आहे. साधारण 80 लोकांचं आतापर्यंत इथं रक्तदान झालं आहे. मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सर्व रक्तदात्यांना आवाहन करतो की प्रॉपर रक्तदान होत नाही, त्यामुळे रक्ताचा आणि रक्तघटकाचा तुटवडा शहरामध्ये निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लोकांचे जे काही हाल होत आहेत त्यामुळे तुम्ही स्वतःहून समोर येऊन रक्तदान करा. तुमच्या रक्तदानाने नक्कीच 3 लोकांचे प्राण वाचत असतात. त्यामुळे मी आपणास आवाहन करतोय की रक्तदान करा. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर. कौम के हक पर डाका डालने वालों की अब खैर नहीं. जाली एनओसी के जरिए धोखा देकर बोर्ड के 7.5 करोड़ रुपए हड़प करने वाले 8 अफराद गिरफ्तार. मुलजिमीन में डिप्टी कलेक्टर और बोर्ड का वकील भी शामिल. मुतासरा काश्तकारों की फौरी मदद के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया मुजाहरा. वजीर आला उद्धव ठाकरे ने घोंपा ओबीसी समाज की पीठ में खंजर. ओबीसी इजलास में पंकजा मुंडे ने मराठा रिजर्वेशन के तहफ्फुज में नाकाम रियासती हुकूमत पर की तनकीद. और
शहर में फिर फैल रहा है मौत की दवाओं का कारोबार। पुलिस के छापे में नशा आवर दवाएं बरामद, एक नौजवान गिरफ्तार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।